जैसे घर की बेटी को घर की समस्याएं बताने की जरूरत नहीं होती, पहले से पता होता है। जी। तो वो आपको जमुई की क्या-क्या समस्याएं पता है? देखिए आप कभी-कभी हमारा काम भी करने लगते हैं, पत्रकार की तरह नाली दिखाते हैं, कभी सड़क दिखाते हैं। वहाँ की जनता बहुत आक्रोशित थे जी। और वो वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्ने। आज हमारे साथ राजद के जमुई लोकसभा से प्रत्याशी अर्चना रविदास जी हैं और जानते हैं कैसा कैंपेन आपका चल रहा है। ज़बरदस्त चल रहा है। लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है और लोग भारी से भारी संख्या में हम लोग से आके मिलते हैं और अपनी बातें रखते हैं। देखा जा रहा है कि जहाँ भी आप जा रहे हैं, आप अपने आप को जमुई की बेटी बता करके लोगों से काफ़ी मिल रहे हैं। तो क्या लोग भी वैसा ही रिस्पॉन्स करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल जमुई की बेटी बता नहीं रहे हैं, जमुई की बेटी हैं और बचपन से लोग मतलब सोचिए कि आप बचपन से जो हमको लोग खिलाए हैं, अच्छे से मतलब पढ़ाना-लिखाना मेरे सर वगैरह सब कुछ सब यहीं के हैं, लोकल हैं तो उनका उसका फ़ायदा मिल रहा है मुझे और सारे लोग बचपन से कनेक्ट हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो बात नहीं कभी किए थे, लेकिन अभी मेरी दोस्त है, क्लास फेलो है, सब कॉल कर के बात कर रही है, बोले हम तुम्हारे साथ हैं, पापा को बोल दिए हैं, सब हम लोग तुम्हारे साथ हैं। किस स्कूल से आप पढ़े हैं? मेरा स्कूल यहाँ आप खैरा गर्ल्स हाई स्कूल है ना, जी। वहाँ से 10th किए हैं और गोपालपुर मध्य विद्यालय से मेरा स्कूली शिक्षा हुआ। तो जैसे घर की बेटी को घर की समस्याएं बताने की जरूरत नहीं होती, पहले से पता होता है। जी। तो वो आपको जमुई की क्या-क्या समस्याएं पता है? देखिए, आप एक बात जान लीजिए, एक बेटा को भी जब भूख लगता है तो रोना पड़ता है, तब माँ समझती है कि बेटा को भूख लग गया है, उसको दूध पिलाना है। तो ऐसा बात नहीं है, हम लोग हर जगह जाते हैं तो बताना तो ज़रूरी है। जाने के बाद दिखता भी है सारा चीज़ और लेकिन वो लोग बताते भी हैं कि बेटा जो भी आज तक आए हम लोग को ठग के चले गए, हम लोग तो बहुत विश्वास करके उनको वोट दिए, लेकिन आज तक उनका चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ, काम तो छोड़ो। तो तुम पे भरोसा कर रहे हैं, जैसा वो किए थे तुम बेटी हो ऐसा मत करना। तो मेरा यही जवाब होता है कि बेटी कभी अपने पेरेंट्स को लोगों को नहीं भूलती है, आप निश्चिंत रहें। और देखा गया है कि आप कभी-कभी हमारा काम भी करने लगते हैं, पत्रकार की तरह नाली दिखाते हैं, कभी सड़क दिखाते हैं। वहाँ की जनता बहुत आक्रोशित थे जी। और वो लोग दिखा रहे थे कि देखिए दीदी और बहुत कुछ तो हम लोग नहीं दिखाए, बस उन लोगों का डिमांड था कि ये सब दिखाया जाए, जनता का ही डिमांड था कि आप ये सब दिखाया जाए और इसको दूर करवाने का। तो हम लोग का क्या है कि अभी तो कुछ कर नहीं सकते, जब तक हाथ में मेरे पास पावर नहीं आता है, यहाँ करने का अधिकार नहीं मिलता है, तो हम लोग जनता को यही समझाते हैं कि आप पहले हम यहाँ जिताइए, यहाँ हम लोग को सेवा करने का मौका दीजिए, आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो वो जनता का डिमांड था कि इसको थोड़ा दिखाया जाए हम लोग का क्या बदहाल स्थिति है। अच्छा, तो देखा जा रहा है कि मतलब क्या लग रहा है, गांव जा रहे हैं तो क्या सभी समाज से सपोर्ट मिल रहा है या फिर कुछ? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग देखिए स्थानीय होने का यही फ़ायदा है कि आप हर किसी से जुड़े। देखिए हम मेरा घर है तो यहाँ कोई जाति भावना, दल किसी चीज़ का बात नहीं होता है। सब कहते हैं मेरे पापा को कॉल करते हैं, अरे तुम मेरी बेटी है, तुम तो मेरे साथ पढ़े हो, तो बचपन से देखे हैं, उसके लिए क्या सोचना, घर की बेटी है तो घर की बेटी है तो उसके लिए सोचना ही नहीं है कुछ। और यहाँ हम लोग जाति और दल की भावना से ऊपर उठ के अपने बेटी को यहाँ का सम्मान की रक्षा करेंगे, अपने बेटी को जिताएँगे। अच्छा, एक सवाल लोग पूछते हैं कि मायके से अभी इलेक्शन के पहले आप कितना आती थी? आपको अभी तुरंत बता रहे थे भाई साहब को कि हम लोग ज़्यादा दिखावा में विश्वास नहीं रखते हैं। मतलब आते रहते अपन हाँ, मेरा मायके है, देखिए आपको मतलब प्रूफ दिलाने की ज़रूरत है, मेरा मायके है तो आना ही है। हर गांव में मेरे रिलेटिव्स हैं, किन्हीं की शादी है, कहीं कुछ है तो जाना ही है, हम लोग को निमंत्रण मिलता है तो जाते ही हैं। कहीं किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया तो कॉल जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बहुत पहले से समाज सेवा से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से लोग जानते हैं, हम लोग का नंबर है सबके पास, तो वहाँ पर जाया जाता है। अभी भी कहाँ-कहाँ हम लोग गए हैं, मतलब उतना ओपनली नहीं बताना चाहते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, कहीं किसी का निधन हो गया तो सांत्वना देना, जो हम लोग की तरफ से सहयोग राशि हो सकता है, अपने खुद की तरफ से हम लोग इलेक्शन से पहले घूम के सब जगह करते थे। अभी तो हम लोग को आचार संहिता का पालन करना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के समस्याओं में जाते हैं, दुख सुख में जाते हैं मिल। मतलब क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत मतलब जमुई के एक लोकसभा में बहुत घूमा है, तो आपको कुछ मूलभूत मतलब लगा कि जो चीज़ें को एकदम होना चाहिए था नहीं है? आप तो खुद से बता रहे हैं कि दिखाए हैं। देखिए पानी से ज़्यादा किसी भी चीज़ की आपको पानी जीने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हवा के बाद पानी ही है। तो अभी भी हर जगह जा रहे हैं तो पानी की समस्या हर जगह से उठ रही है। तो ये सब छोटी-छोटी समस्याओं को हम लोग उसको छोटी समस्या कहते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा। अच्छा, 3 चीज़ें बताइए जो आपको सबसे पहले, अगर आपके पक्ष में रहता है तो आप सबसे पहला 3 काम क्या करेंगे? सबसे पहले सिंचाई, मेडिकल और शिक्षा,
इसको ये करना है, और पानी को तो एक्स्ट्रा में रखे हैं, सबसे पहले पानी ही करना है। ठीक। तो चलिए, ये थे हमारे साथ अर्चना रविदास जी थे, और उनसे काफ़ी बात बेबाकी से सारा सवालों का जवाब दिया है। तो फिर आपको मिलेंगे। मैं विशाल पूछने, जादू जम्मू से। थैंक यू।